हाय ब्यूटीफुल सोल्स, होप आप सब बहुत अमेजिंग हैं और खुश हैं। आज हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हों, अगर आपको किसी पर्सन की एनर्जीज पिक होने लगे, आप बैठे हुए हैं और सामने वाले की एनर्जीज आने लगे, आपको लग रहा है सामने वाला क्या मेंटली सोच रहा है, इमोशनली सोच रहा है, फिजिकली पेन क्या फील कर रहा है, तो कितना अमेजिंग हो जाएगा। ये उसके नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। कैसे इन चीज़ों को बढ़ा या घटा सकते हैं, इस वीडियो में हम उसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ साधनाएं हैं जिनको थोड़ी ये बढ़ा सकते हैं और कुछ साधनाएं ऐसी भी हैं जिनसे आप इन चीज़ों को घटा सकते हैं। सम टाइम हमको इससे नुकसान भी होता है। इन चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्या उस पर्सन के साथ कोई पास्ट लाइफ रिलेशन होता है हमारा? चलिए जानते हैं, डिस्कशन करते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिए। सो दोस्तों, हम सब जानते हैं पूर्व जन्म के बहुत सारे रिलेशंस होते हैं। हमारी उन पर्सन से, उन रिलेशन से कॉर्ड कटिंग होती है। कॉर्ड जब तक नहीं कटिंग होती है तब तक हम उनकी एनर्जीज को पिक कर सकते हैं। इसका आंसर ये। लेकिन कोई खास रिलेशन है जिनकी एनर्जीज को हम पिक करते हैं? पहले रिलेशन आता है ट्विन फ्लेम। आप ट्रांसपेरेंट लिंक के थ्रू, कॉर्ड के लिंक के थ्रू, सिल्वर कॉर्ड, गोल्डन कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड ही रहते हैं, क्योंकि आपके चक्रा कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं। सामने वाला फिजिकली डाउन फील कर रहा है, हेल्थ उसकी अच्छी नहीं है, आपको रियलाइजेशन होगा। आप अपने इस बर्थ में अपने काउंटर पार्ट से नहीं मिले हैं, फिर भी आप रियलाइजेशन करेंगे, क्योंकि वो ना भी हो, बहुत दूर हो, दूसरे सिटी में हो, दूसरे कंट्री में हो। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो हम ये फील कर सकते हैं कि हम सडनली सैड फील करने लगे, सडनली बहुत खुश हो गए, सडनली हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। हम आध्यात्मिक प्रैक्टिस जैसे ही करते हैं, हमारी संवेदनशीलता, हमारी सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। हम अपने भीतर उन ऊर्जाओं को महसूस करते हैं, कुंडलिनी शक्ति को महसूस करते हैं, ऊर्जा के उतार चढ़ाव को महसूस करते हैं, रक्त जो बह रहा है धमनियों में उसे महसूस कर सकते हैं। हम अपने बारे में अवेयर होते हैं, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन ये अवेयरनेस सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होती है। ये अवेयरनेस उन भी लोगों से संबंधित होती है जिन लोगों से आप पूर्व जन्मों में कनेक्टेड थे, जिन लोगों से पूर्व जन्मों से किसी न किसी तरह भावनात्मक और आध्यात्मिक रिश्ता था, और उन्हीं की एनर्जीज को आप पिक करते हैं। सबसे पहले ट्विन फ्लेम की एनर्जीज को पिक करते हैं। मेंटली, इमोशनली वो किसी भी स्टेज में है, हम कॉन्टिन्यूअस जानते रहते हैं, पिक होते रहते हैं। इसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। अगर आपको हो रहा है तो ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। कई सारे लोग इस चीज़ से परेशान भी हैं। देखिए, अगर आप कनेक्टेड है तो काउंटर पार्ट को ढूंढने में आपको आसानी रहेगी। अगर आप रनर होंगे या चेजर होंगे, आपको सर्च करने में उसे आसानी रहेगी। आप उसे सर्च करके उसे हील कर सकते हो, उसे गाइडेंस दे सकते हो, उसके बारे में, लाइफ के बारे में गाइडेंस बता सकते हो तो उससे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे नुकसान ये है, अगर वो अवेयर नहीं है, वो अगर कार्मिक के जैसे बिहेव कर रहा है, आपको हर्ट कर रहा है, आपको मिरर कर रहा है। देखिए, काउंटर पार्ट का मतलब है अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, सामने वाला बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। उन दोनों के बीच में सम्यकता है, संतुलन है। यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी है क्यों? क्योंकि आप मध्यम हो सकें, आप मध्यम मार्ग चुन सकें, क्योंकि बुद्धा जो कहते हैं आपको मध्यम मार्ग से ही परमात्मा प्राप्त हो सकते हैं। तो जब हम किसी अतिवाद में होते हैं, और अतिवाद को बोला गया है शास्त्रों में अति सर्वत्र वजते, अगर आप अति करते हैं किसी भी चीज़ की तो वो अच्छी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा सच बोलते हैं, उसमें भी बहुत नुकसान होगा आपका। बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उसमें बहुत नुकसान है। मध्य में जो कल्याणकारी है उसी से आपका लाभ होता है। और ट्विन फ्लेम जर्नी आपको सीखने और सिखाने के लिए है ना, इस वजह से आपको मध्य में स्थित हो जाए। अब बहुत ज़्यादा चीज़ें, मतलब सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है या सेक्सुअल अट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं, आप उसे घृणा करते हैं, उसके मध्य में सम्यकता है और संतुलन है। वही सिखाने के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हुई है। और आपका काउंटर पार्ट आपसे लड़ता है, फाइट करता है। कई लोग कहते हैं मुझे निकलना है सर इस ट्विन फ्लेम जर्नी से। दोस्तों, इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे डिफ़िकल्टी बहुत आती है, क्योंकि हम अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, बदलने को तैयार नहीं होते हैं, हम सोसाइटी को छोड़ नहीं पाते हैं, और हर बार हमारा काउंटर पार्ट हमसे लड़ता है हर जन्म में, क्योंकि हम कहीं ना कहीं ईगो को नहीं छोड़ पाते। ईगो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म स्तर पे आता है, क्योंकि सम टाइम हमको लगता है हमको ईगो नहीं है, लेकिन यही समझना ही हमको ईगो नहीं है, यही सबसे बड़ा ईगो है। और जैसे जैसे ये होता है, आप एक दूसरे की एनर्जीज को भी पिक करते हैं, एक दूसरे के 100% एनर्जी को पिक करेंगे अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान और अवेयर हैं। फेमिनिन एनर्जी पिक करती करती मस्कुलिन एनर्जी भी पिक करता है, उसको किसी और काम में लगा देता है, पिक आप करते हैं। एक और रिलेशन है जिसमें आप एनर्जीज को पिक करते हैं। मेरे जो एक्सपीरियंस से जो लोगों से बात हुई वो है ट्विन
कनेक्शन। उसमें आप अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी जिस तरह पिक करते हो उसमें उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ क्योंकि पास्ट लाइफ में आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो आप उन पर्सन की एनर्जीज को भी पिक करते हैं। और यही नहीं, जैसे आप हील हो जाएंगे, आप बैलेंस हो जाएंगे, वो पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है तो आप पहले से ज़्यादा मैच्योर, अवेयर और बैलेंस्ड फील कर पाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप बैलेंस्ड होते हैं, ट्विन फ्लेम तभी है, तो बहुत मुश्किल है कि आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम और ट्विन रे एक साथ में आ जाएं। और वहाँ पे आप जब तक हील नहीं हो जाएंगे, वो आपको गाइडेंस देते हैं अकॉर्डिंग टू योर ट्विन फ्लेम जर्नी, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअल ग्रोथ, अकॉर्डिंग टू योर लर्निंग, जो भी कुछ है, जाने अनजाने आपका दोस्त, फ्रेंड आपको उस ओर पुश करता है, आपको ले जाता है। और जैसे ही आप चले जाते हैं, आपको पता चलता है कि वो ट्विन रे है या इसी तरह का, क्योंकि ट्विन रे भी एक ही होता है जिस ट्विन फ्लेम की तरह, और वो आपको हमेशा ही गाइडेंस देता रहता है जाने अनजाने। आप उससे भी कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हम कई बार उसे पहचान नहीं पाते हैं, हम उसे कई बार जान नहीं पाते हैं, लेकिन वो भी गाइडेंस दे रहा होता है। वो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पे फोकस करने के लिए भी कहता है। वो अब ये भी कहता है कि कैसे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को कंप्लीट करो, कौन से ध्यान और मेडिटेशन आप कर सकते हैं, या फिर सम टाइम इनडायरेक्टली आपसे झगड़ा लड़ाई करके भी आपको सही रास्ते की ओर ले जा सकता है। आप उसकी भी एनर्जी पिक करते हैं। और एक और रिलेशन है जिसमें आपको नहीं करना चाहिए एनर्जी पिक, वह है कार्मिक कनेक्शंस। कार्मिक कनेक्शंस की भी एनर्जी आप पिक कर सकते हैं। अगर किसी भी तरह का भावनात्मक रिश्ता है आपका किसी पर्सन के साथ, फिजिकल रिलेशन है, सेक्सुअल अल्टीमेट हुए हैं आप, तो इस तरह के केसेस में आप सामने वाले की एनर्जीज पिक करते हैं। आपकी मैरिज हो गई उस पर्सन से, कार्मिक है, तो वहाँ पर भी आप एक विक्टिम की जैसे बिहेव करते हैं। सामने वाला कुछ गलत करता है और आप उस चीज़ को कहीं ना कहीं झेलते रहते हैं, फील करते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो एक विक्टिम के फॉर्म में काम करते हैं आप, और वहाँ पे एनर्जी आप ना चाहते हुए भी पिक करते हैं। वो इस वजह से क्योंकि आपके कर्मा बाउंड्रीज हैं, आपके ग्रह दोष हैं, आपकी कुंडली में कुछ ब्लॉकेजेस हैं, आपकी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज है, आपकी विजन, आपकी दृष्टि अभी उतनी डेवलप नहीं हुई है, इस वजह से आप उन कर्मों को भोगते रहते हो, उनकी एनर्जीज भी पिक करते रहते हो। वो एनर्जीज बेहतर नहीं होती हैं और आप कुछ भी पॉजिटिव चीज़ करते हैं फिर ब्लॉक हो जाते हैं, फिर ब्लॉक हो जाते हैं, आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे होते जस्ट बिकॉज ऑफ आप उसी एनर्जीज में स्टक हैं। तभी भी आप एनर्जीज को पिक करते हैं। वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर स्टेज नहीं होती है, वहाँ पर्सन आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा, सब कुछ जान भी जाएँ आप कि ट्विन फ्लेम जर्नी है मेरी, लाइक दैट, इस तरह की कंडीशन बन रही है, लेकिन अगर आपके कर्मा की बाउंड्रीज बनी हुई हैं, आसपास लोगों का कॉर्ड कनेक्शन है, रॉन्ग कॉर्ड कनेक्शन है, अगर आपने कट नहीं किया, मैंने एक मेडिटेशन इसके लिए कराया है, ट्विन फ्लेम मेडिटेशन के अलावा जो प्लेलिस्ट नीचे दी गई है उसमें आप जाके देखिएगा, मेडिटेशन प्लेलिस्ट, लाइव मेडिटेशन प्लेलिस्ट, उसमें मेडिटेशन पड़े हुए हैं कॉर्ड कटिंग के। बाकी अगर वहाँ नहीं मिलता है, आप टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए, उसमें बहुत सारे मेडिटेशन है, हेडफोन लगा के उसे जरूर ट्राई करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर इस तरह की स्टेजेस क्रिएट हो रही है, कार्मिक पर्सन के साथ अभी भी कनेक्टेड है और उनकी एनर्जीज को भी पिक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी पूरी नहीं हो पा रही है, आप अपने ट्विन रेस से नहीं मिल पा रहे, तो डेफिनेटली उसको हटाइए, अपने लाइफ पे फोकस करिए। और एनर्जी पिक करना बहुत ही स्वाभाविक क्रिया है, और ऐसा नहीं है सिर्फ आपके जो ट्विन फ्लेम उन्हीं की एनर्जी पिक करेंगे, किसी की भी एनर्जी पिक कर सकते हैं अगर आध्यात्मिक स्तर आपका अच्छा है। अब उसमें इतना बैलेंस्ड होना चाहिए कि आप जिसकी एनर्जी चाहते हैं बस उसी की पिक करें, किसी की भी ना पिक करें, अदरवाइज आपका जीना दुभर हो जाए। कुछ लोग एक गलत मेडिटेशन करके, रॉन्ग मेडिटेशन करके किसी से कनेक्ट हो जाते हैं और वो जानबूझ के किसी से एनर्जी कनेक्ट करते हैं, तो ये बहुत गलत है। उस केसेस में आप ना चाहते हुए भी उस पर्सन से कनेक्ट होता है। अगर ऐसी प्रैक्टिसेस आप कभी किया है तो उस प्रैक्टिसेस को आपको तुरंत रोकना करके अपने पे फोकस करना चाहिए, अपनी अवेयरनेस पे फोकस करना चाहिए। और आप अगर कॉर्ड कटिंग करते हैं, आप अगर इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं, अपनी ऊर्जा को हाई करते हैं, तो कोई भी ऊर्जा वहाँ पे नहीं रहेगी, सारे कॉर्ड्स कट हो जाएंगे जो भी रॉन्ग है। अगर ट्विन रेस के साथ, ट्विन फ्लेम के साथ कोई कनेक्शन है, आपकी ग्रोथ हो रही, तो एनर्जी पिक करें, दैट इज़ अ नेचुरल। क्योंकि वहाँ पे आप जब परेशान होंगे, सामने वाले को पता चलेगा, आपसे झगड़ा लड़ाई कुछ भी करे, लेकिन आप हील हो जाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होगा। तो अपने पे फोकस करिए, आप सब अपने ध्यान दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, हमेशा ही मुस्कुराते रहिए। नमस्कार दोस्तों।